हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर बिहार स्टेट एंड बिहार जो आपका PGT का एग्जाम है उसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC का समाजशास्त्र का, GS का भी यहाँ पर GIC के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। GK का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UPPSC GDC एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है एंड RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो UPPGT के ये नोट्स हैं। इसमें आपका UPPGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स लेने की तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स है और थिंकर्स से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 225 प्रश्न हो चुके हैं। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिरता और ना ही समानतावादी। ऑप्शन है यहाँ पर NK बोस, आंद्रे बेते, रामकृष्ण मुखर्जी, DN धनाग्रे। ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिरता और ना ही समानतावादी। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और एक इनकी पुस्तक इसी से रिलेटेड है, 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये इनकी पुस्तकें हैं, 6 विलेजेस ऑफ बंगाल, द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। किसकी है? रामकृष्ण मुखर्जी की है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? 1936, 1947, 1948, 1952। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर सही क्या होगा? औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित होता है? 1947 में। ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मालिक, किसान एवं मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा? विकल्प में दिए गए हैं DN धनाग्रे, कैथलीन गफ, AR देसाई, डेनियल थाना। DN धनाग्रे, कैथलीन गफ, AR देसाई, डेनियल थाना। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मालिक, किसान, मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा है? यहाँ पर सही क्या होगा? डेनियल थानर। ठीक है, डेनियल थानर होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। ऑप्शंस में है अल्फ्रेड शुट्ज, गार्फिंकल एंड ग्लकमैन, पीटर एल बर्जर। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा। ठीक है, शुट्ज के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मीडिया संचार निम्न में से किसका अभिकरण है? असामाजिकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, पूर्वभाषी समाजीकरण का या फिर वयस्क समाजीकरण का? चलिए बताइए, मीडिया संचार इनमें से किसका अभिकरण है? पूर्वभाषी समाजीकरण की बात की जाए तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट किंग मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, पार्सन्स का। ठीक है, पार्सन्स ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण बताया है। ठीक है,
प्राथमिक समाजीकरण बताया है और दूसरा इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण बताया है। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी समाजीकरण की बात, इसे भी आपको याद रखना है। प्राथमिक द्वितीयक दो तरह की समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? पार्सन्स के द्वारा करी गई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, पाक एंड बर्गस, बिजेंस एंड बिजेंस। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात किसके द्वारा करी गई है? यहां पर सही क्या होगा? अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पाक एंड बर्गस। ठीक है, पाक एंड बर्गस होगा। गिलेन एंड गिलेन का नाम आप देख रहे हैं, तो ये सामाजिक प्रक्रिया के सोशल प्रोसेस के कितने प्रकार बताते हैं? 3 प्रकार बताते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने बताया है समान सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया है, समान सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा दूसरा इन्होंने बताया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा ये हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तीसरा क्या होगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? सामाजिक प्रक्रिया के। समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ये गिलेन के द्वारा बताए गए हैं। गिलेन की पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ये किसकी पुस्तक है? गिलेन की पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यह किस विद्वान से संबंधित है कि स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। मजूमदार, रिवर्स, गिलेन एंड गिलेन, रिजले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। स्थानीय आदिवासी समूह में किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। बताएं, डीएन मजूमदार, रिवर्स, गिलेन एंड गिलेन, रिजले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं और परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोण एवं भावनाओं का पृथगत ढांचा है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? सोमवर्ट, रॉबर्ट पार्क, बर्गेल, पैट्रिक गिडिस, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस होगा। ठीक है, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है, ये कहने वाले बिजेंस एंड बिजेंस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट पार्क है। ठीक है, रॉबर्ट पार्क है, इनके द्वारा नगरवाद की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, नगरवाद की अवधारणा दी गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, नगरीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो इन्होंने विशेषताएं बताई थी, जनसंख्या का आकार बताया इन्होंने, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व बताया इन्होंने, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व बताया है इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने जनसंख्या की विषमता बताई है। ठीक है, जनसंख्या की क्या बताई है? विषमता बताई है। चलिए आगे चलते हैं, और ये जो अवधारणा है ये किसकी है? लुई वर्थ की है। ठीक है, किसकी है? लुई वर्थ की है। घेटो की अवधारणा भी इन्होंने दी है, घेटो की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आश्रम वह स्थान है जहाँ परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? मनु, पीएन प्रभु, हट्टन, के एम पानीकर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा?
आश्रम वह स्थान है जहाँ परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है या किससे संबंधित है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर पी एन प्रभु है, ठीक है, पी एन प्रभु है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ये पी एन प्रभु की है। कूले की बात की जाती है तो कूले की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कूले की सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये कूले की पुस्तक है, इसे भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदू अगर आगे लग जाता है तो वो पी एन प्रभु है, केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा तब वहां पर कूले होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन है हॉबेल, मजूमदार, पिंडिक्टन, रिवर्स। विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। ये किसका कहना है, यहाँ पर सही होगा मजूमदार, ठीक है, मजूमदार होगा, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विवाह के बारे में, ठीक है, तो एक परिभाषा जो कि आपके एग्जाम्स में आती है बोगाडस की। बोगाडस ने क्या कहा है विवाह के बारे में, स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश। विवाह क्या है, स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है, ये किसका कहना है, बोगाडस का कहना है। गिलिन की आपको परिभाषा याद रखनी है। गिलिन क्या कहते हैं विवाह के बारे में, विवाह प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है, ठीक है, ये किसका है, गिलिन का कहना है। गिलिन कहते हैं विवाह प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका, ये किसके द्वारा बात कही गई है, गिलिन के द्वारा कही गई है। और लूसी मेयर कहते हैं विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मित बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। इस तरह से भी इनका लूसी मेयर का भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। यहाँ पर मजूमदार है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर रॉफ लिंडन, लैंडस, मजूमदार, रॉस। बताएं, संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ये किसका कहना है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बताएं राइट आंसर क्या है। कल्चर से रिलेटेड आपको फैक्ट्स इससे पहले वाली भी क्लास में बताए गए थे, जो कि ज्यादातर जो आपकी परिभाषाएं हैं, है ना, किसने किस तरह से परिभाषित किया है, इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पर लिंटन की बात करें, ठीक है, लिंटन की बात करें तो ये संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, संस्कृति क्या है, जीवन विधि है, ठीक है, संस्कृति के बारे में इन्होंने क्या कहा, संस्कृति को इन्होंने जीवन विधि कहा है। मेलानोव्स्की की बात करते हैं, ठीक है, मेलानोव्स्की की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, तो मेलानोव्स्की क्या कहते हैं, आवश्यकता पूर्ति का साधन, ठीक है, मेलानोव्स्की क्या कहते हैं, आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ठीक है, ये इनके द्वारा बात कही गई है। इसके अलावा ये हो गया, मजूमदार की बात आती है, ठीक है, मजूमदार जीने का ढंग कहते हैं, ठीक है, जीने का ढंग कहते हैं। और रेडफील्ड की बात आती है, ठीक है, रेडफील्ड की बात आती है तो ये जीवन शैली बताते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, जीवन शैली बताते हैं। संस्कृति क्या है, जीवन शैली है। हर्शकोविट्स क्या कहते हैं, हर्शकोविट्स संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित
भाग है। संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये किसके द्वारा बोला गया है? हर्शकोविट्ज के द्वारा कहा गया है। रॉबर्ट रेडफिल्ड जीवन शैली, मजूमदार जीने का ढंग, मेलानोव्स्की ने आवश्यकता पूर्ति का साधन बताया, लिंटन ने संस्कृति को जीवन विधि कहा। यहाँ पर लैंडिस होगा, ठीक है, लैंडिस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंतर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है? फेरिस, लेपियर एंड फर्न्सबर्थ, सेथना, न्यूमेर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है? यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा? यहाँ पर लेपियर एंड फर्न्सबर्थ है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एलियट एंड मैरिल की बात करते हैं, जो कि इनकी जो परिभाषा है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी गई है। इन्होंने समूह के सदस्यों के संबंधों का टूटना, ठीक है, इन्होंने सामाजिक विघटन को क्या कहा है? सामाजिक विघटन से आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, सामाजिक विघटन से संबंधित आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इलेट एंड मैरिल कहते हैं समूह के सदस्यों के संबंधों का टूटना ही सामाजिक विघटन है, ठीक है। और इसके अलावा लैंडिस का नाम आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, लैंडिस क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण का भंग होना, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल से रिलेटेड इन्होंने बताया। सामाजिक नियंत्रण का भंग होना सामाजिक विघटन कहलाता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? ऑप्शन है जोसेफ फिचर, हॉट एंड रेस, जॉनसन, बोटोमोर। किसके अनुसार समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? जोसेफ फिचर, हॉट एंड रेस, जॉनसन, बोटोमोर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या है? सही यहाँ पर है हॉट एंड रेस, विकल्प बी, ठीक है, हॉट एंड रेस है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह, ये हॉट एंड रेस का कहना है। और इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है जॉनसन का, ठीक है। समूह निर्माण के लिए ये आपसी सहयोग को आवश्यक मानते हैं, आपसी सहयोग का होना, ठीक है, समूह निर्माण के लिए आपसी सहयोग का होना जरूरी है, ये किसका कहना है? ये जॉनसन के द्वारा बात कही गई है, ठीक है, ये आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और मैकेवर की जब बात आती है तो वो संबंध के आधार पर ही बात करते हैं। मैकेवर कहते हैं समूह व्यक्तियों का वही संकलन है जो जिसमें लोग एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो समूह की जब इन्होंने बात की है तो ध्यान रखेंगे व्यक्तियों का संकलन, आपस में सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स। समूह को किस तरह से परिभाषित किया है? समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिसमें जो व्यक्ति हैं वो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, इस तरह से मैकेवर ने किया है। जॉनसन समूह निर्माण के लिए आपसी सहयोग को जरूरी बताते हैं, यहाँ पर हॉट एंड रेस है। प्रश्न है मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम को ही कानून कहते हैं? ऑप्शन है ऑस्टिन, हॉलैंड, क्रेब, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानव की बाह्य क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। यहाँ पर सही क्या होगा? ये किसके द्वारा बात करी गई है? हॉलैंड के द्वारा, हॉलैंड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस, यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये किसकी है? डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस, यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, डेविड हार्वे, ठीक है, डेविड हार्वे है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है द लोकेशन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? डी बेल, टर्नर, एच भाभा, यूबेक, यहाँ पर है। द लोकेशन ऑफ कल्चर, द लोकेशन ऑफ कल्चर किसकी है? एच भाभा की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से ही संबंधित ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, चलिए बताइए ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए। यहाँ पर बताइए सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पीटर एम ब्लाउ है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसकी है? पीटर एम ब्लाउ की है। इनकी पुस्तकें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, ठीक है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। इसके अलावा द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा फिर आ थ्योरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है। ये किसकी है? पीटर एम ब्लाउ की पुस्तकें हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इससे संबंधित कौन है? कार्ल मार्क्स, डेविस मूर, एडम स्मिथ, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर एम एन श्रीनिवास विकल्प में आप देख रहे हैं इनकी कुछ पुस्तकें आपको बताई जा रही है, तब तक आप आंसर करें। इनकी एक पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है। इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। द रिमेंबर्ड विलेज है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर है। ये सभी पुस्तकें इनके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसे है, एसेस, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। एक पुस्तक और है, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, जेंडर एंड मेथड है। ये सब पुस्तकें श्रीनिवास की हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, ये सभी पुस्तकें किसकी है? श्रीनिवास की है। और नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी श्रीनिवास की पुस्तक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक, डबल डे, पीटर बर्जर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? डबल डे है, इन्होंने जनसंख्या से संबंधित आहार सिद्धांत दिया था। आहार सिद्धांत डाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आता है एग्जाम में, इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की जो विस्तृत व्याख्या है वो किंग्सले डेविस एंड जुडिथ ब्लैक द्वारा की गई है। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, दुर्कीम, होम्स, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस है। होम्स देख रहे हैं, इन्होंने मानव समूह की बात की है, ठीक है, इन्होंने मानव समूह की बात की है। और यहाँ पर समनर होगा, समनर ने अंतः समूह, अंतः व बाह्य समूह की बात की है। अंतः व बाह्य समूह की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा संस्था के विकास की अवधारणा या संस्था के उद्विकास की अवधारणा इस तरह से एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये भी समनर के द्वारा ही दी गई है। नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट भी इनका है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर के द्वारा ही दी गई है। यहाँ पर क्या है? विकल्प डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? ऑप्शंस हैं, मानव घटनाओं के आंकड़े, जीवित लोगों के संस्मरण, इतिहासकारों के संस्मरण, मानव शरीर के आंकड़े। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जीवित लोगों के संस्मरण होगा, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? सिमेल, लोई, मैकेवर, टर्नर। समुदाय वर्ग का समानार्थी है, ये किसका कहना है? लोई का कहना है। बी यहाँ पर राइट होगा। मैकेवर आप देख रहे हैं, तो मैकेवर ने समुदाय के प्रकार कितने बताए थे? समुदाय के 3 प्रकार बताए थे। एक तो ग्रामीण समुदाय है, ग्रामीण समुदाय, ठीक है। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया, ग्रामीण समुदाय है, नगरीय समुदाय है। तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय समुदाय बताया है, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बताया है? क्षेत्रीय समुदाय,
ठीक है, तो ये समुदाय के 3 प्रकार किसने बताए हैं? मैकेवर द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 1999 है, ठीक है, 1999, 2001, 2005 या फिर 1998। ठीक है, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब आता है? 2001 में, ऑप्शन बी। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इसे जाना जाता है? धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, सामाजिक कोशिका का सिद्धांत। वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया है। नोटेस्टीन ने जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत दिया है। आहार सिद्धांत आता है जनसंख्या से संबंधित, यहाँ पर अभी आपको सिद्धांत बताए जा रहे हैं। आहार सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये डबल डे के द्वारा दिया गया है। घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो जो घनत्व सिद्धांत है वो किसने दिया है? ये सैडलर द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किसका है? ये सैडलर के द्वारा दिया गया है जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर आखिरी देख लेते हैं प्रश्न। किसने कहा कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है? वॉलस्टीन, गिडेंस, रॉबर्टसन, ल्योतात। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? ये वॉलस्टीन के द्वारा दी गई है। गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम किसे माना? आधुनिकता का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है। आधुनिकता का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है। यहां पर रॉबर्टसन होगा। ठीक है, रॉबर्टसन होगा। और रॉबर्टसन ने सबसे पहले समाजशास्त्र में वैश्वीकरण का प्रयोग किया था। इस वजह से ये क्या जाने जाते हैं? इन्हें समाजशास्त्र में वैश्वीकरण का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, इस वजह से ये रॉबर्टसन इसके जनक माने जाते हैं। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।